भैया, ये सीटियाँ किस खुशी में बजाई जा रही है, जरा बताएंगे मुझे? इस खुशी में कि आते ही लेन देन हो गया बच्चों। लेन देन? क्या लिया और क्या दिया? ना कुछ लिया ना दिया। और मेरा भी कोई लेन देन नहीं है। अरे देवर जी, घर में तो बहुत भोले बनकर घूमते हो और बाहर जाकर शरारतें करते हो। आईने में अपनी शक्ल तो देखो। ओके, अब मैं हूँ इतना हैंडसम, तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ? भैया, हमें आप टीवी नहीं देखने देते क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स निकर पहनते हैं और खुद तो बड़ा गोल करके आ रहे हो। ए, क्या बोली तू? अरे रुक, अरे तेरी तो, अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रही है? छोड़ दो, छोड़ दो भाई। अरे भैया, हटो, रुक जाओ। सुमा, ए सुमा, अरे सुमा। ए सुमा, बच के कहाँ जाओगी? पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगी? राम जी, सुमा को छोड़ दो ना, मेरी खातिर ही सही, प्लीज। हाँ, ठीक है, छोड़ देता। इसके आते ही अपना रिमोट कंट्रोल संध्या के हाथ में दे दिया। आज तक तो तुम भैया, भाभी और सुमा से पूछते थे, अब होने वाली बीवी आ गई है तो हमसे पूछना बंद हो गया। ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, लिपस्टिक वाली को पकड़ो। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? आप कुछ मत कहना दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं तो पैदाइशी सुंदर हूँ, एकदम गवार लग रही हो। तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी कुमार। शादी हो गई? नहीं हुई। तो कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो क्या उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने कभी? असल में दिल में जगह खाली नहीं है, खाली होती तब कोई लवर होती ना। लवर के लिए खाली नहीं है, ऐसा क्या है इस दिल में? राणा जी की वफादारी, और किसी के लिए जगह ही नहीं है। जरा ये कॉफी दे आओ। नमस्ते राणा। नमस्ते राणा जी। बैठिए मास्टर जी। उसको हर साल की तरह इस साल भी किसी तरह का कोई भेदभाव या जातिवाद नहीं होना चाहिए। जो बच्चे गरीब लेकिन होनहार हैं, कभी नहीं समझा, उन्हें हमारी माँ के नाम से स्कॉलरशिप दे दिया जाए। जरूर राणा जी। सुनो राम, मास्टर जी अपने साथ जो लिस्ट लेकर आए हैं ना, उसमें से 10 विद्यार्थियों के नाम चुन लो। ठीक है भैया। तो मास्टर जी, आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए। भैया, मैं अभी आता हूं। रुको भाई, इस तरफ नहीं, संध्या उस तरफ है। क्यों? मुझसे खेल खेल रहे हो? आखिर आप ही से तो सीखा है बड़े भैया। संध्या रानी, संध्या रमन, संध्या मुरली। हम मुरली वाला ही से बचाए। कितनी देर लगा दी रैम्स? अगर जल्दी आता तो भैया, भाभी और पूरा गांव मेरे साथ आता। मंजूर है तुम्हें? वैसे मैं ये ड्रेस पहनकर सुबह से तुम्हारे कमेंट सुनने का इंतजार कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, जानती हो औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? जब वो इंडियन ड्रेस पहनती है। वैसे इस लहंगा चोली की खासियत जानती हो क्या है? तुम ही बता दो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत दिखाई देती है, और तुम खूबसूरत हो। तो ये बताओ कि मुझ में सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात है तुम्हारी नाजुक कमर। अगर ऐसा है तो तुम वहाँ पर किस क्यों नहीं कर लेते? तुम बहुत वो हो। हे संध्या, संध्या रुको तो। देखा चुनरी का कमाल, ये दो प्रेमियों को भी मिलाती है। तुमने चुनरी की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताओ ना। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। तो फिर मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे बोलो? पहले गांव का त्योहार तो मना लो। गांव का त्योहार? कौन सा? रंगों की बौछार होली। पूरा गांव शामिल होता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। होली। मुझे होली बहुत ज्यादा पसंद है, खूब धमाल करेंगे हम। ए संध्या रुको, मुझ पर रंग डालोगी तो बचोगी नहीं, समझी? वैसे भी
आज के दिन कौन बचना चाहेगा? संध्या, होली है। होली है। रुक जाओ। किसकी इजाजत से तुम लोग यहाँ पर काम कर रहे हो? ये हमारे खेत हैं। क्या कह रहे हो? ये तो सब मंदिर के खेत हैं और हमेशा हम ही फसल उगाते हैं। कौन सा मंदिर, कौन सा भगवान? भगवान ने ये जमीन तुम्हें दान में नहीं दी। मेरे पुरखों ने मंदिर में भगवान की स्थापना की थी। और ये जमीन मेरे दादा ने मंदिर को दान में दी थी। राणा जी ने ये खेती हमें करने को दी है। राणा कौन होता है तुम्हें जमीन देने वाला? जायदाद उनकी कब से हो गई? हाँ? मेरे बाबा की रखेल की नाजायज औलाद है वो कमीना राणा। तो दुनिया जन्म नहीं कर्म देखती है। आपके लिए राणा जी चाहे जो भी हो, हमारे लिए तो भगवान के समान है। वो भगवान? तो फिर मैं शैतान? तो देख, अब देख, अब देख मेरी शैतानी। राणा जी, हम शांति के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो बलवंत के लोगों ने आकर हम सबको बहुत मारा। मैं बलवंत और उसके टट्टुओं के सर काटकर उनसे इस गांव की सरहद बनाऊंगा। चलो। रुक जाइए भैया, ये मामला ऐसे नहीं निपटेगा। आप जाएंगे तो वो भाग जाएंगे और कल फिर लौट आएंगे। बचपन से हमें इन्हीं लोगों ने पाला है। ये तब भी मजदूर थे और आज भी मजदूर हैं। और इस जमीन का क्या? इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है। हम मंदिर की जमीन के साथ अपनी जमीन मिलाकर सबको बराबर बराबर बांट देंगे। हम कलेक्टर के पास जाकर मंदिर को दी गई हमारे पुरखों की जमीन को इन सब गांव वालों के नाम करवा देंगे। फिर कोई इन्हें नहीं रोक सकेगा। तुम्हारा सुझाव मुझे अच्छा लगा। चलो कलेक्टर ऑफिस चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। शहर जा रहे हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी? कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं हम। मेरा भाई काफी है, ये अकेला 100 लोगों पर भारी है। कलेक्टर साहब, आप मंदिर की उस जमीन को फौरन मजदूरों के नाम करवा दीजिए। All right, give me the details. I'll settle the issue as per endorsement law. It'll take another 15 days. रुकिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। हम किस भाषा में बोल रहे हैं और आप किस में जवाब दिए जा रहे हैं? अगर आप इस तरह अंग्रेजी में बोलेंगे तो आम आदमी कैसे समझेगा? उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? Okay, I'll speak in Hindi. फिर वही अंग्रेजी? ठीक है जी, आपकी समस्या का हल निकल आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। नमस्ते। प्रताप, वो बिना सिक्योरिटी के कलेक्टर ऑफिस जरूर गए हैं, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। छोटू, मैं बहुत थक गया हूँ, एक झपकी मार लेता हूँ। हाँ जी भैया। सुन, गाड़ी में सिर्फ वो दोनों हैं। क्यों बे शाने, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? अच्छा, गीदड़ अंदर सो रहा है और चूहा बाहर पहरा दे रहा है।
सुन बलवंत राय से कहना किराए के कुत्ते क्या भेजता है खुदा। 1 by 1 जहां भी कभी भी समझा साले। चल फुट यहां से।